हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना 69th बीपीएससी अभ्युदय सीरीज में। आज इस सेशन में हिस्ट्री का मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विजयनगर एम्पायर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो लेट्स बिगिन द सेशन। बात करते हैं हम विजयनगर एम्पायर का। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है इन 1336 में विजयनगर किंगडम का इस्टेब्लिशमेंट होता है बाय हरिहर एंड बुक्का। अब बात करते हैं कि बहुत सारे जो ट्रैवलर्स थे, इन्होंने फॉरेन ट्रैवलर्स थे, इन्होंने विजयनगर के एम्पायर के बारे में अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिए हैं। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं निकोलो डी कॉन्टी के बारे में, जो कि विजयनगर एम्पायर विजिट करते हैं ड्यूरिंग देवराय वन, जो संगम डायनेस्टी के रूलर रहते हैं, बहुत ही फेमस रूलर रहते हैं संगम डायनेस्टी से। उसके टाइम पीरियड के दौरान निकोलो डी जो कॉन्टी है वो विजिट करते हैं विजयनगर एम्पायर and give detail about his personality. Next होते हैं अब्दुल रजाक from Persia visited during देवराय 2. He again described the beauty of the capital city of हम्पी। जो विजयनगर साम्राज्य है, एम्पायर रहता है, उसका जो सिटी रहता है कैपिटल सिटी दैट इज हम्पी, उसके बारे में, उसकी ब्यूटी के बारे में, वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है उनके बारे में वो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं। आफ्टर दैट डोमिंगो पेस एंड बारबोसा विजिट करते हैं ड्यूरिंग कृष्ण देव राय, जो कि तुलुवा डायनेस्टी के बहुत ही फेमस किंग रहते हैं। अगर हम पूरे विजयनगर एम्पायर में बात करें कि सबसे फेमस किंग कौन है, तो ये कृष्ण देव राय ही रहते हैं। एंड आफ्टर दैट नूंज विजिट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अच्युत देव राय। तो ये बेसिकली जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो जो विजिट करते हैं विजयनगर एम्पायर इन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स और डिफरेंट जो किंग है यहाँ के, और अलग अलग वो डिस्क्रिप्शन देते हैं। कोई यहाँ के कैपिटल सिटी के बारे में बता रहा है अब्दुल रजाक, तो कोई देवराय 2 के बारे में बता रहा है। तो अलग अलग जो मेजर सोर्स ऑफ कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है अबाउट द विजयनगर एम्पायर, वो आपके फॉरेन जो ट्रेवलर्स है उनके अकाउंट से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितनी डायनेस्टी आखिर विजयनगर एम्पायर में रूल करता है। तो 4 जो डायनेस्टी है वो विजयनगर एम्पायर को रूल करता है, जिसमें फर्स्ट संगम डायनेस्टी है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हरिहर एंड बुक्का के द्वारा किया जाता है। आफ्टर दैट सलुवा डायनेस्टी है, तुलुवा डायनेस्टी एंड लास्ट जो डायनेस्टी है दैट इज अराविदु डायनेस्टी। ये जो 4 डायनेस्टी है वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में विजयनगर एम्पायर को रूल करती है। फर्स्ट डायनेस्टी की जो हम बात कर रहे थे दैट इज संगम डायनेस्टी। हरिहर राय वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी, और जैसे ही हरिहर जो राय है उसी के टाइम में विजयनगर और बहमनी एम्पायर का कन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट होता है। बुक्का राय असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हरिहर। जब हरिहर राय का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाता है, आफ्टर दैट बुक्का राय असेंड करते हैं थ्रोन। एंड आफ्टर बुक्का राय हिज सन कमापराय एनेक्स्ड मदुरई। दिस एपिसोड कि जो बुक्का राय के सन रहते हैं दैट इज कमापराय, वो मदुरई को एनेक्स कर लेता है, और इस पूरे घटना को गंगा देवी के द्वारा रिटन एक टेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड मधुर विजयम। उस टेक्स्ट में एक संस्कृत टेक्स्ट है जिसमें यह मेंशन किया गया है कि बुक्का राय के जो सन है वो कैसे किस तरीके से मदुरई को कैप्चर कर लेता है, एंड दैट इज रिटन इन मधुर विजयम विच इज रिटन बाय गंगा देवी। आफ्टर दैट देवराय 1, जो कि सबसे बहुत ही फेमस किंग रहते हैं दिस संगम डायनेस्टी के, ही वाज द फर्स्ट टू कंस्ट्रक्ट डैम अक्रॉस रिवर तुंगभद्रा। जो आपका विजयनगर का लोकेशन है बेसिकली ये तुंगभद्रा रिवर के ही पास में है। जो विजयनगर का आप देख सकते हैं जो जोन होगा वो तुंगभद्रा रिवर और कृष्णा रिवर का द्वाब जोन में यह विजयनगर एम्पायर सिचुएटेड था। देवराय 1 वाज डिफीटेड बाय बहमन सुल्तान फिरोज शाह 1 एंड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी वाज देवराय 2. ही इंडक्टेड मुस्लिम आर्चर्स इनटू आर्मी। और फर्स्ट टाइम जो संगम डायनेस्टी के रूलर है देवराय 2, वो मुस्लिम जो कह सकते हैं जो मुस्लिम आर्मी है या मुस्लिम आर्चर्स जो है उसको इंडक्ट करते हैं इन विजयनगर एम्पायर। He was the first विजयनगर रूलर टू कलेक्ट ट्रिब्यूट्स फ्रॉम सियलोन, और देवराय 2 ही हैं, देवराय 2 जो सियलोन से उनको ट्रिब्यूट्स मिलता है, वो वसूल करते हैं सियलोन से ट्रिब्यूट्स। एंड द लास्ट किंग ऑफ दिस संगम डायनेस्टी इज विरूपक्ष राय was dethroned by his commander सलुवा नरसिम्हा राय एंड ही स्टार्टेड सलुवा डायनेस्टिक रूल। जो लास्ट रूलर रहते हैं इस संगम डायनेस्टी के वो विरूपक्ष राय रहते हैं, जिसको डीथ्रोन कर दिया जाता है बाय सलुवा नरसिम्हा। और ये सलुवा नरसिम्हा जो है नेक्स्ट डायनेस्टी जो है विजयनगर एम्पायर का सलुवा डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। तो दिस सलुवा डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय नरसिम्हा सलुवा
and Narsimha Rai too was the greatest ruler in this Saluva dynasty, and after the death of this Narsimha Rai too, Narsa Nayak installed his son Veer Narsimha on the throne and Veer Narsimha started Tuluva dynasty. तो फर्स्ट स्टार्ट होता है नरसिम्हा राय टू, जो कि सलुवा डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है. आफ्टर डेथ ऑफ नरसिम्हा राय टू, जो नरसा नायक है वो वीर नरसिम्हा को थ्रोन पर बैठा था और ये एक अलग डायनेस्टी स्टार्ट करता है एंड दैट इज कॉल्ड तुलुवा डायनेस्टी, जिससे कि कृष्णदेव राय भी बिलोंग करते हैं. अब तुलुवा डायनेस्टी की बात करते हैं. जैसे ही इनका डेथ होता है वीर नरसिम्हा का, देन प्राइम मिनिस्टर हिमारसू इंस्टॉल्ड कृष्णदेव राय ऑन द थ्रोन. वीर नरसिम्हा जो तुलुवा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, जब उनका डेथ होता है तो जो वीर नरसिम्हा के ही प्राइम मिनिस्टर रहते हैं दैट इज हिमारसू, वो इंस्टॉल करते हैं कृष्णदेव राय को ऑन द थ्रोन ऑफ विजयनगर एम्पायर. और कृष्णदेव राय का जो पीरियड है वो 1509 से 1529 होता है, वॉज द ग्रेटेस्ट इन दिस डायनेस्टी. और इवन हम अगर इनफैक्ट कहें कि पूरे विजयनगर एम्पायर में ये सबसे ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं. उदयगिरी वॉज द फर्स्ट फोर्ट टू बी कैप्चर्ड बाय कृष्णदेव राय. और उदयगिरी जो फोर्ट है वो सबसे पहला कृष्णदेव राय उसे कैप्चर करते हैं. और ही ऑल्सो डिफीटेड द गजपति रूलर ऑफ उड़ीसा प्रताप पड़ुद्रा को ये डिफीट करते हैं. और जब गजपति रूलर के उड़ीसा के गजपति रूलर को हरा देते हैं, देन ही मैरिड द प्रिंसेस तुक्का देवी एंड अन्नापूर्णा देवी. और रायचूर जो कैंपेन होता है ऑफ 1529 वाज हिज लास्ट कैंपेन. ही डिफीटेड इस्माइल आदिल शाह. इस रायचूर कैंपेन का जो 1520 में होता है, कृष्णदेव राय इसमें इस्माइल आदिल शाह को डिफीट करते हैं. और आफ्टर दैट जो पोर्चुगीसी गवर्नर है अल्फांसो डी अल्बुर्की की कंक्लूडेड ट्रीटी विथ कृष्णदेव राय. जो पोर्चुगीसी है गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर है ये अल्फांसो डी अल्बुर्की, वो कंक्लूड करते हैं ट्रीटी विथ कृष्णदेव राय. तो ये क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है कि विजयनगर एम्पायर और तुलुवा डायनेस्टी के किस किंग के साथ अल्फांसो डी अल्बुर्की ट्रीटी कंक्लूड करते हैं. तो ये कृष्णदेव राय ही हैं जिनके साथ ये ट्रीटी साइन होता है. अब इसी तुलुवा डायनेस्टी की बात करते हैं. तो जो 8 एलिमेंट स्कॉलर, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है, इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय के ही कोर्ट में ये अष्ट दिग्गज थे. आप उनके नाम देख सकते हैं, जैसे अल्लासानी पेडाना, नंदी थिम्मन, मदयाय गिरिमाला, धुरजती, अल्लारी रामभद्रु, पिंगाली सुरना, रामा जस भूसांदु एंड तेनाली रामकृष्णा. तो ये बेसिकली 8 स्कॉलर्स थे जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय. अब बेसिकली ड्यू टू द डेथ ऑफ हिज सन, जब इनके सन कृष्णदेव राय के सन का डेथ हो जाता है, ही रिसीव्ड नर्वस ब्रेकडाउन एंड पास्ड अवे इन 1529. आफ्टर हिज डेथ अच्युत देव राय एंड सदाशिव राय सक्सीडेड ऑन द थ्रोन ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड तुलुवा डायनेस्टी. एंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ रामा राय द बहमन कन्फेडरेसी, जो 5 कन्फेडरेसी रहता है, वो एक साथ विजयनगर एम्पायर पे अटैक करता है. दैट इज कंबाइंड फोर्स ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एंड बिदर डिफीटेड हिम रामा राय एट द बैटल ऑफ तलाई कोटा इन 1565. तो ये 5 कन्फेडरेसी है जिसे बहमन कन्फेडरेसी कहा गया, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एंड बिदर शामिल था. ये कन्फेडरेसी जो है ये बेसिकली अटैक करता है टुगेदर ऑन द रामा राय एंड एट द बैटल ऑफ तलाई कोटा इन 1565. हालांकि इसी के बाद विजयनगर का डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन जो लास्ट डायनेस्टी रहता है अराविदु डायनेस्टी, वो फिर भी चलता है. रामा राय वाज इम्प्रिजन्ड एंड एग्जीक्यूटेड. द सिटी ऑफ विजयनगर वाज This city of Vijayanagar was destroyed and this battle was generally considered to mark the end of Vijayanagar Empire. कि रामा राय को इम्प्रिजन किया जाता है, आफ्टर दैट एग्जीक्यूट कर दिया जाता है. और इसी बैटल के बाद, बैटल ऑफ तलाई कोटा के बाद कह सकते हैं कि जो विजयनगर एम्पायर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है. हाउएवर विजयनगर किंगडम एग्जिस्टेड ड्यूरिंग अराविदु डायनेस्टी फॉर अबाउट अनदर सेंचुरी. लेकिन जो इंपॉर्टेंस कह सकते हैं कि जो तुलुवा डायनेस्टी के टाइम में जो इंपॉर्टेंस रहता है विजयनगर एम्पायर का, वो घट जाता है ड्यूरिंग अराविदु डायनेस्टी. अब इस अराविदु डायनेस्टी की हम बात करें तो थिरुमुला, श्रीरंगा एंड वेंकटेटू वेयर द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. वेंकटेटू वाज कंटेम्पररी टू अकबर. ही शिफ्टेड कैपिटल सिटी. अब वो कैपिटल सिटी भी शिफ्ट करता है. द लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम वाज श्रीरंग थर्ड. जो ये लास्ट रूलर रहते हैं, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कौन इसके लास्ट रूलर रहते हैं. श्रीरंगा वाज डिफीटेड बाय मीर जुमला ऑफ गोलकोंडा इन द बैटल ऑफ वंदावासी इन 1600
47 विजयनगर एम्पायर केम टू एन एंड विथ दिस। तो कह सकते हैं कि जो लास्ट आपको डायनेस्टी रहता है अराविदु डायनेस्टी, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है विजयनगर एम्पायर का नहीं रह जाता है और ये एंड कर जाता है यहाँ पे। तो ये बेसिकली 4 डायनेस्टी है जो कि आपको विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं हम विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन का कि क्या सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। तो अगेन यहाँ भी जो किंग थे वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर होते थे, अथॉरिटी होते थे इन द किंगडम। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन वाज द अमार नायका। दिस इज सिमिलर टू इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में हमने देखा था कि इक्ता सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था, सिमिलरली आप विजयनगर एम्पायर में उसको जगह पे अमार नायका सिस्टम था। इस सिस्टम में द कमांडर ऑफ द विजयनगर आर्मी वाज कॉल्ड नायक एंड ही कलेक्टेड टैक्सेस इन हिज एरिया एंड विथ दिस इनकम मेंटेन हिज आर्मी। अब बेसिकली जो अमार नायक सिस्टम था उसके जो कमांडर होते थे, इसके मिलिट्री कमांडर, उसे नायक कहा जाता था। और ये जो नायक है वो अपने जोन से जितने भी टैक्स कलेक्ट करता था उसके थ्रू अपने आर्मी को मेंटेन करता था। रेवेन्यू की बात करते हैं। अगेन यहाँ भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा था, तो लैंड रेवेन्यू वाज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम टू द स्टेट। जनरली इट वाज द रेट ऑफ 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, कि जो लैंड रेवेन्यू होता था वो टोटल प्रोड्यूस का 1/6 जो था वह रेवेन्यू के रूप में दिया जाता था। अब सोसाइटी की हम बात करते हैं तो अगेन पीपल फाउंड वेयर लग्जरियस लाइफ, कि जो विजयनगर एम्पायर था क्योंकि वो द्वाब जोन में था, लैंड रेवेन्यू अच्छा था, फर्टाइल जोन था, तो बेसिकली यहाँ जो लाइफ था ऐसा देखा जा रहा था कि बहुत सारे जो हम फॉरेन ट्रेवलर्स की बात करते हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया कि लग्जरियस लाइफ था। सिल्क एंड कॉटन क्लॉथ्स वेयर मेनली यूज फॉर ड्रेस, परफ्यूम्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंट्स वेयर यूज्ड बाय द पीपल। लेकिन यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशंस भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज था, वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। देवदासी और टेम्पल डांसर सिस्टम बिकम मोर पॉपुलर, प्रैक्टिस ऑफ सती फर्दर स्ट्रेंथन एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ 4 कास्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा इस पीरियड के दौरान विजयनगर एम्पायर में देखा गया था। आफ्टर दैट हम रिलीजन की बात करते हैं, तो जो संगम रूलर्स है वेयर चीफली सैवाइट्स एंड विरूपक्ष वाज द देयर फैमिली डाइटी बट अदर डायनेस्टीज वेयर वैष्णवाइट्स। संगम रूलर की हम बात करते हैं, जो फर्स्ट इसका डायनेस्टी था वो बेसिकली सैवाइट था और जो विरूपक्ष थे उसके मेन डाइटी होते थे और जितने भी उसके टेम्पल्स होते थे उसमें विरूपक्ष को उसमें इस्टेब्लिश किया जाता था। लेकिन रेस्ट ऑफ द जो डायनेस्टीज थे वो वैष्णवाइट थे, बट ऑल किंग्स वे आर टॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजन। लेकिन यहाँ पे अगेन सेकुलर कॉन्सेप्ट था कि हर एक रिलीजन को वहाँ पे टॉलरेंसी दिया जा रहा था। बारबोसा रेफर टू द रिलीजियस फ्रीडम एंजॉय बाय एवरीवन, और इसे बारबोसा ने भी अपने ट्रैवलॉग में बताया है कि यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम था, सब कोई अपना धर्म मान सकता था। मुस्लिम वेयर एम्प्लॉयड, चूंकि अब जैसे देवराय 2 की हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट टाइम उसने मुस्लिम आर्चर्स को अपने आर्मी में एम्प्लॉयड किया था। एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे वर फ्री टू अलाउड बिल्ड मॉस्क एंड वर्शिप, और इन्हें भी पूरा फ्रीडम था कि अपने लिए मॉस्क बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी उनके नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग वो वर्शिप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब लिटरेचर की बात करते हैं। विजयनगर एम्पायर लिटरेचर के लिए भी काफ़ी जाना जाता था। जो इसके किंग्स होते थे वो भी काफ़ी लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते थे। कृष्णदेव राय के टाइम में हमने देखा कि अष्टदिग्गज का कॉन्सेप्ट आया था। तो कुछ संस्कृत टेक्स्ट की अगर हम पहले बात करें, जो कि गंगा देवी के द्वारा मधुर विजयम लिखा गया था, जस्ट हमने डिस्कस किया अभी। कृष्णदेव राय ने उषा परिज्ञान, जम्बावांती कल्याणम एंड मदलसा चरिता, जो कि संस्कृत इनका टेक्स्ट था। गुरु बिद्रा ने लिखा था राजा कल्याण निर्णय। ये सब बेसिकली कुछ सांस्कृतिक टेक्स्ट हैं जो लिखे गए थे विजयनगर एम्पायर में। अब कन्नड़ टेक्स्ट की बात करें तो चमरसा ने रोट किया प्रभु लिंग लीले, कनकाडस ने रोट किया राम धन चरिते, नल चरिते एंड मोहन तरंगिनी। कुमार वास्य ने लिखा कर्नाटक कथा और मंजरी, और पुरंदर दास ने कीर्तन्स लिखा, और ये पुरंदर दास ये रिलेटेड हैं। तो ये बेसिकली कुछ कन्नड़ वर्क्स थे। तेलुगु वर्क्स की बात करें तो कृष्णदेव राय ने ये अमुक्त मलयाडा लिखा। ये बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है कि अमुक्त मलयाडा किसने लिखा था। अलासानी पेडाना, जो कि अगेन अष्टदिग्गज में शामिल थे, मनुचरिता लिखा। एंड नंदी तिम्ना ने लिखा परिजात पढ़न, जो कि ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माने जाते हैं। आपको बस नाम याद रखने कि कौन सा, इसमें आपको अलासानी पेडाना का मनुचरिता याद रखना चाहिए। कृष्णदेव राय द्वारा अमुक्त मलयाडा जो लिखा गया वो याद रखना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो विजयनगर एम्पायर में लिखे गए थे। अब हम आर्किटेक्चर की बात करें तो जो विजयनगर एम्पायर है उसमें द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता था।
और ये इसलिए फॉलो किया जाता था क्योंकि ये काफ़ी ड्यूरेबल होता था। लोकल हार्ड ग्रेनाइट रॉक्स का यूज किया जाता था फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स। विजयनगर टेम्पल आर सराउंडेड बाई स्ट्रॉन्ग इनक्लोजर्स एंड कैरेक्टराइज्ड बाई ऑर्नेट पिलर्ड। कल्याण मंडप होता था, मैरिज हॉल्स होते थे, टॉल गोपुरम्स होते थे और काफ़ी बड़े एंट्रेंस गेट्स होते थे बिल्ट ऑफ वुड, ब्रिक एंड स्टूको। तो ये बेसिकली अपने गोपुरम्स के लिए, कल्याण मंडप के लिए, ऑर्नेट पिलर्ड हॉल के लिए जाने जाते थे। आप देख सकते हैं इसमें कुछ जो टेम्पल्स है, विरूपाक्ष टेम्पल का है आपका एग्जाम्पल है। ये सब टेम्पल्स आपको देख सकते हैं कि कितने ये ऑर्नेट स्टाइल में होता है। ये लोटस टेम्पल है आपका, हम्पी का टेम्पल है। तो ये सब बेसिकली जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र थे उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड एम्पायर था और द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये प्रैक्टिस करते थे। तो ये था बेसिकली हमारा विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड। आपको बेसिकली जो बीपीएससी का नेचर है वो फैक्ट बेस्ड है, तो आपका इस सेशन से अगर फैक्चुअल क्वेश्चन अगर विजयनगर एम्पायर से पूछे जाते हैं तो आपका कवर अप हो जाएगा। अब अगले सेशन में हम मिलते हैं अगेन मिडाइवल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुगल एम्पायर के साथ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।